अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सादिक हुसैन और आज पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लेक्चर नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप बायोलॉजिज्म की फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और आज की क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि लास्ट टाइम के पीपीएससी के लेक्चर का जो टेस्ट था उसमें आ चुके हैं। जिस एमसीक्यूज को इम्पोर्टेंट कह दिया जाता है आपने उसको याद करना है या वो आपको कंफर्म होना चाहिए क्योंकि ये रिपीटिव एमसीक्यूज हैं। जी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला हमारा क्वेश्चन है कोको बैसिलस हैज़ अ शेप सिमिलर टू एग। जी ये कोको बैसिलस जो होते हैं ये बेसिकली ओवल इन शेप होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो एमसीक्यूज में आपको आंसर दिया गया है दैट इज़ एग। सो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म इन एग। ये अब सॉरी ये हो गया है तो इसको देख लीजिएगा दोबारा से। द राइट आंसर इज एग। Then जी the first bacterium isolated was bacillus। ये बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, कोकस हैं, बैसिलस हैं, विब्रियो है, स्पाइरोचीट हैं। और बैसिलस ये बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और सबसे पहले इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया था। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल हैज बैक्टीरिया आर थिक रिजिड एंड स्पाइरल। विब्रियो, स्पाइरलम, स्पायरोचीट और कोकस। स्पाइरल शेप जो है वो स्पाइरलम बैक्टीरिया जो स्पीशीज हैं उनके अंदर मौजूद होती है। देन जी अ ग्रुप ऑफ 8 कोकाई इज कॉल्ड सेरिना। इसको हम सेरिना भी कहते हैं। ये बेसिकली ऑक्टाकोकाई होते हैं और उनके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, सेरिना का। देन अप्रॉक्सीमेटली स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नाउन टू कॉज डिजीज इन ह्यूमन। मीन जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं दे आर almost 200 species of the bacteria in nature. Then जी साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली इसको हम ब्लू एनर्जी भी कहते हैं और ये रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन के ज़रिए। बाइनरी फिशन जो है ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प साइनोबैक्टीरिया टू लोकेट। गैस वेसिकल जो हैं मौजूद होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो को उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। गैस वेसिकल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। देन जी साइनोबैक्टीरिया हैव नेगेटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दो कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। दे आर ग्राम नेगेटिवली सेल वॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। देन हु डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रॉक्स। लुइस पास्चर। जी लुइस पास्चर ने बेसिकली एंथ्रॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है उसको डेवलप किया था। देन जी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। जी ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और एंटीसेप्टिक्स ये कुछ हम पैथोलॉजिकल जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है हम कुछ थिंग्स यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ऐसी केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं जी। It is also a most important MCQs. Then जी rapid growth at exponential ratio occur in which phase of bacterial growth। अच्छा बैक्टीरियल जब ग्रोथ होती है तो उसकी चार फेज होती हैं। एक लैग फेज होती है, एक लॉग फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है एंड देन डिक्लाइन फेज होती है। जो लैग फेज होती है उसके अंदर बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ करने के लिए और लॉग फेज ऐसी फेज होती है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मीन बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। एंड देन स्टेशनरी फेज पे वो कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी हो जाती है जो उनकी ग्रोथ है एंड देन डिक्लाइन पीरियड जो है उनका स्टार्ट हो जाता है। लॉग फेज। देन जी स्पायरोचीट इज एन एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि रेस्पायर कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं उनको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इनकी एग्जांपल है स्पायरोचीट। देन जी इकोलाई
is an example of facultative bacteria। जी facultative bacteria and obligate bacteria ये दो होते हैं। obligate bacteria ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हर टाइम लाइफ की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए अपने होस्ट की ज़रूरत होती है, जबकि इन केस ऑफ facultative ये विद आउट ऑफ देयर होस्ट दे कैन परफॉर्म देयर लाइफ टाइम्स एक्टिविटीज़ आल्सो। देन जी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशंस बैक्टीरिया की हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है दे आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर। Then those bacteria which are fully dependent upon their host for nutrition are called parasitic bacteria। जी पैरासाइट्स ऐसी नेचर इस चीज़ को कहते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे टोटली डिपेंड करते हैं। So those bacteria who are totally dependent on their host for nutrition are called parasitic bacteria। Then जी purple non-sulfur bacteria is an example of फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर स्टार्ट हुई थी, और बैक्टीरिया ने सल्फ़र जो है नॉन सल्फरस बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को स्टार्ट किया। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देन जी एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कमाइलोबैक्टर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के हमने बताना है जिसको लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए हो, सो दे आर कंपाइलोबैक्टर। ठीक है जी। देन जी द कॉमन वेस्ट मटेरियल इन बैक्टीरिया इज लैक्टिक एसिड। जी मोस्टली क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल के तौर पर लैक्टिक एसिड जो है रिलीज करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जीन फॉर ड्रग एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। इनके अंदर अगेंस्ट द डिजीज़ जो हमारे ड्रग हम यूज़ करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, मीन एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया कुछ रेजिस्टेंस शो करते हैं, और उन रेजिस्टेंस के जीन जो हैं बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है सर्कुलर फॉर्म में जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डो नॉट हैव फ्लैजेला कॉमनली। कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई जो हैं जो कि ओवल शेप्ड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फ्लैजेला जो है नहीं होता। सो इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। देन जी अ बैक्टीरियम विद अ टफ ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल इज कॉल्ड एम्फीट्रोशियस। ये हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजेला एंड द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्लैजेला एंड द नंबर ऑफ देयर फ्लैजेला हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, मोनोट्रिशियस हैं, पेरिट्रिशियस हैं, लोफोट्रिशियस हैं और एम्फीट्रिशियस हैं। सो ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर बोथ साइड पे टफ ऑफ फ्लैजेला मौजूद होता है उसको हम एम्फीट्रिशियस कहते हैं। देन जी फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। जी बेसिकली बेसल बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर है सेल वॉल से नीचे बैक्टीरिया के सेल के अंदर के जहाँ से फ्लैजेला जो है फ्लैजेलम जो है वो ओरिजिनेट करता है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनेसिटी टू द बैक्टीरिया। स्लाइम। जी ये भी इनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि मोर पैथोजेनेसिटी क्रिएट करता है बैक्टीरिया के अंदर, मीन बैक्टीरिया मोर पैथोजन हो जाते हैं इसकी मौजूदगी में। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्राइमरली हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन वेरियस सर्फेसेस। फ्लैजेला, पिल्लाई, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज। सो पिल्लाई ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर जो कि इसको किसी भी स्ट्रक्चर के साथ सरफेस के साथ क्या करता है, प्राइमरली अटैच होने में हेल्प करता है। और कहीं पे आपको ये भी नज़र आएगा कि ये कंजुगेशन में भी हेल्प कर रहा होगा। देन जी सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। जी माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया डजंट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। जी ये बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की एक चेन मौजूद होती है, लेकिन आर्चियोबैक्टीरिया के अंदर जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया हैं इनके अंदर ये मौजूद नहीं है। देन जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल ऑन स्टेनिंग। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव टू टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सो पर जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, पर्पल अपीयर होते हैं ऑन देयर स्ट्रेनिंग।
Then the extremely long molecule of DNA that is tightly folded to fit inside the cell component is called chromatin body जी। डीएनए का बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा पोर्शन जो कि टाइटली क्या होता है फोल्डेड होता है और इनसाइड द सेल जो है वो एक्सट्रीमली फिट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं chromatin body। देन जी all of the following are coelomate except ए सेलमेंथीज। अच्छा ये बेसिकली सिलोमेट जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के दौरान वहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसको हम सिलोम कहते हैं। सो पूछा यह गया है यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे सिलोमेट हैं, मीन इनके अंदर सिलोम मौजूद है लेकिन एक के अंदर नहीं है, वो कौन सा है? सो ए सेलमेंथिस। Then जी the radial symmetry is found in the animal of Nidaria। ये क्या है? फाइलम नाइडेरिया है और नाइडेरिया के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। बोथ रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री इज फाउंड इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अच्छा ये जो इसकी रेडियल सिमेट्री है ये एट द टाइम ऑफ देयर लार्वल स्टेज है और जब ये अडल्ट हो जाते हैं ये तो ये बायलैटरल सिमेट्री अटेन कर लेते हैं। सो अकाइनोडर्मेटा के अंदर ये रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री दोनों मौजूद होते हैं। Then of the following which one is not characteristics of ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जो है वो मौजूद होती हैं। तो कहा यह गया है कि इनमें से सब करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कुछ। दे मेक सिलोमेट, यूसुडोसिलोमेट और एसिलोमेट। सिलोमेट हो सकती है, सूडोसिलोमेट मीन थोड़ी सी कैविटी मौजूद हो सकती है या सिलोम जो है वो मौजूद नहीं हो सकती। एंड दे आर इंक्लूडेड इन गैरेड बायलेट्रियन जी सिमेट्री बायलेट्रियल हो सकती है एंड ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। ऑल ऑफ देम हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, कुछ ओपन सिस्टम भी मौजूद हो सकता है। द एनिमल in which coelom is formed due to the splitting of mesoderm are known as schizocilus। अच्छा ये दो टाइप्स आएंगे। शिजोसिलस बेसिकली ऐसी एनिमल को कहते हैं जिनके अंदर सिलोम जो है वो बनती है जो कि मेसोडर्म होती है उसकी स्प्लिटिंग की वजह से। Then जी in some cases the blastomere can produce complete embryo, the cleavage will be radial and indeterminate। अच्छा जब ब्लास्टोमियर जो है वो एम्ब्रियो बना रहा है और इसके अंदर क्या होगा, जो क्लीवेज हो रही होगी एक तो वो रेडियल होगी और दूसरा इनडिटर्मिनेट होगी। ठीक है जी। देन जी ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन सेलुलर इन मोस्ट केसेस इन एनिमल? मीजनकाइमा। ये नॉन सेलुलर इन नेचर टिश्यूज मौजूद होते हैं जी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है इक्वेटिक आर्थ्रोपोड रेस्पायर थ्रू स्पाइकल्स एंड स्पाइरकल्स एंड गिल्स एंड बुक लंग्स। सो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इक्वेटिक वो गिल्स एंड बुक लंग्स लाइक फ्लैट से लंग्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, इन दोनों से क्या करते हैं वो रेस्पायर करते हैं। Then the circulatory system is open type in all of the following except। अच्छा दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमेशा वेन्स या आर्टरीज के अंदर ही रहता है, जबकि ओपन टाइप में क्या होता है ब्लड जो है वो बाहर क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। सो आर्थ्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एंड प्लिकियोपोडा इनके अंदर क्या होता है ओपन टाइप मौजूद होता है, लेकिन स्फेलोपोडा के अंदर क्या होता है क्लोज टाइप मौजूद होता है। सो एक्सेप्ट का वर्ड आ गया था, सो स्फेलोपोडा इज करेक्ट ऑप्शन। देन जी शेल ऑफ एग इज लिदरी इन अपीयरेंस इन रेप्टाइल्स। अच्छा हर जो स्पीशीज होगी जहाँ पे एग प्रोडक्शन होगी वहाँ पे एग की अपीयरेंस जो है वो चेंज होती है। सो रेप्टाइल के अंदर लिदरी इन अपीयरेंस होते हैं, मीन लेदर लाइक जो है अपीयरेंस होती है एग की इन रेप्टाइल्स। Then जी Acelamenthus is also known as nematodes। nematodes जो हैं they are also known as Acelamenthus। Then जी the name animal is derived from the word anemia। kingdom animal ये basically Latin word है जहाँ से ये derive किया गया है, that is anemia। Then जी
अच्छा, ये अनीमिया एक और भी है, ANEMIA अनीमिया, ये एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड जो है शॉर्टेज हो जाती है, वो और चीज़ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। देन जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ग्रेड रेडिएटा आर डिप्लोब्लास्टिक। रेडिएटा जो है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, दोज आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। Then जी, the fate of each blastomere is folded. The cleavage will be as spiral and determinate. अच्छा, जब भी ब्लास्टोमियर बेसिकली ब्लास्टुला स्टेज पे जो सेल बन रहे होते हैं उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। और फोर टोल्ड है, मीन पहले से डिसाइडेड है कि ब्लास्टोमियर जो हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज़ बनानी है। जब हर एक सेल को अपनी डेस्टिनेशन का पता होता है तो उसको हम डिटर्मिनेट बोलते हैं। सो स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, दिस इज द डिवीजन इन foretold केस। देन जी, द सिस्टम वेल डेवलप्ड इन द एसोलोमेट इज, जी जितने भी एसोलोमेट होते हैं इनके अंदर ये जितने भी सिस्टम बताए गए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दे ऑल आर वेल डेवलप्ड। सो all of these is a correct option. Then जी, एसोलोमेट गट इज इन origin। अच्छा, एसोलोमेट जो होंगे उनके अंदर जो गट बनेगी दैट इज एंडोडर्मल इन नेचर, while in case of सिलोम दैट इज फ्रॉम mesodermal in nature. Then जी, वेनस फ्लावर बास्केट इज आल्सो नाउन एज यूक्लेप्टेला। यूक्लेप्टेला, और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं दैट इज वेनस फ्लावर बास्केट। देन जी, द इंटरनल बर्ड आर नाउन एज गैम्यूल्स। जी बिल्कुल, हम इंटरनल बर्ड को नाम देते हैं गैम्यूल्स का। देन जी, द स्केलेटन ऑफ द स्पंजेस इन द फॉर्म ऑफ वेरियसली शेप्ड नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइक्यूल्स। जी बेसिकली स्पंजेस जो हैं इनका शेप जो है वो नीडल लाइक मौजूद होती हैं इनके अंदर, जिनको हम स्पाइक्यूल्स का नाम देते हैं। जी, गट इन सूडोसोलोमेट इज मेड फ्रॉम एंडोडर्म। जी ये बेसिकली सूडोसोलोमेट होगा या सिलोमेट होगा, उनके अंदर क्या होगी, गट जो है एंडोडर्मल इन नेचर होगी। देन जी, स्पर्म्स आर इन ओरिजिन, स्पर्म आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है जी। देन द इनर लेयर ऑफ द स्पॉन्जेस आर मेड ऑफ कॉनोसाइट्स। अच्छा, ये सेल के अंदर जो स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, इनमें पिनोसाइट्स हैं, कॉनोडर्म्स हैं, कॉर्नोसाइट्स हैं, पिनिकोडर्म हैं, कॉलर सेल्स हैं। सो जितनी भी स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर इनर लेयर जो है दैट इज़ फ्रॉम मेड ऑफ कॉर्नोसाइट। होप सो आज की क्लास में जितने भी एमसीक्यूज थे आप सबको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपकी आज की क्लास पसंद आई है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना अगली क्लास तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।